लड़कियां आंसू बहाती हैं, बैठ के रोती रहती हैं और वो एक जो वक्त गुजर जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में भी औरतों को इतना सराहा जाता है। फर्स्ट वेटरन खातून है पाकिस्तान की। ओह, द लेडी फ्रॉम पाकिस्तान, यू डोंट लुक लाइक ए पाकिस्तानी। अब मैंने कहा मैं इस पे हंसूं, मैं इसको गाली समझूं, एप्रिसिएशन समझूं क्या? वहाँ पे आपकी फीलिंग्स क्या थी? हाई प्रोफाइल, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी प्राउड पाकिस्तानी थी। ओह यू पाकिस्तान, तो मैं कहती थी यस। मैं नहीं कहती थी मेरे पास साइमा बतूल, मैं कहती थी यस आई एम पाकिस्तान। आप फर्स्ट वेटरन खातून है पाकिस्तान की ही नहीं, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की। तो ये एजाज़ कैसे हासिल हुआ और किस तरह? क्योंकि आपकी दूसरी जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे अदब के लिहाज से भी अगर देखें, टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें, तो वो एक पूरी अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है। और स्पोर्ट्स में वैसे भी ख़वातीन जो है वो पाकिस्तान में उस तरह की वैल्यू नहीं देती जिस तरह से आप आई हैं स्पोर्ट्स में। तो क्या कहेंगी? मैं एनर्जी अपनी को चैनलाइज करने का मेरे पास एक तरीका था स्पोर्ट। तो वो एथलीट तो मैं थी, पहले मैं एथलीट थी, फिर वो मेरे उम्र के साथ साथ और मेरी उसके साथ मेरे चैनल और बदलता गया, ग्राफ्ट भी बदलता गया। तो मैंने बास्केटबॉल भी खेला और नेटबॉल भी खेला। कौन सा गेम है जो क्रिकेट के अलावा कौन सी गेम है जो, कौन सी स्पोर्ट है जो मैंने नहीं की? तो चूँकि बेसिकली मैं बास्केटबॉल खेलती थी पाकिस्तान में, जब मैं आई तो यहाँ पे बास्केटबॉल की तो टीम ही नहीं थी। तो मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी और स्कूल की तरफ से खेल के आई हुई थी। तो मैं थोड़ी मायूस हुई, देखा कि बैडमिंटन है। तो वहाँ पे हमारे एक अजीज़ हैं, बड़े अच्छे सिविल सर्वेंट हैं, बड़े अच्छे बैडमिंटनर थे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ, वहाँ लोग खेलते हैं। तो मुझे रावलपिंडी में ले गए। तो वहाँ मैंने देखा कि है मायार जो भी था उस पर बात करनी ज़रूरी नहीं था, लेकिन गेम थी। तो मैंने शुक्र किया कि गेम मिली है। वहाँ से बस मैंने टेकअप किया। तो उन्होंने मुझे प्लेयर तो लिया नहीं, उन्होंने मुझे एसोसिएशन और फेडरेशन इधर उधर डाल दिया। वेर एज मैं हाथ की भी और तेज़ थी, तो मैंने बस खेलना शुरू कर दिया। उस वक्त मैंने एसोसिएशन भी संभाल ली, फेडरेशन भी संभाल ली, ट्रेनिंग भी कराती थी और ख़ुद भी खेलती थी। तो उसके साथ साथ बस अचीवमेंट्स आना शुरू हो गई। मैंने जीतना शुरू कर दिया, जीत हार चलती रही। मुसलसल एक लंबा सफ़र निकला। ट्रेनिंग मैंने कभी भी नहीं छोड़ी थी, हार भी जाती थी फिर भी मैं ट्रेनिंग नहीं छोड़ती थी। वेलकम भी नहीं किया जाता था ट्रेनिंग में, फिर भी नहीं छोड़ती थी। बुरी मार भी पड़ जाती थी। चुनीदा सी लड़कियां खेलने वाली होती थी, तब भी मर्दों के सामने भी मैं खेलती थी। मैं कायम रही और इसी तरह खेलते खेलते मुख्तलिफ इवेंट्स जीती भी रही। मैंने आसियान का कप जो है पाकिस्तान के लिए जीता था फॉरेन ऑफिस की तरफ से। मैंने सी पैक का चैलेंज जो पाकिस्तान को मिला था, वहाँ का सिंगल डबल का जो है वो भी चैलेंज मैंने ही पाकिस्तान के लिए विन किया था। फिर आप चूँकि मैंने कहा कि मैंने हार के बावजूद कभी अपने डिसार्ट नहीं किया, मैं उसी तरह ट्रेनिंग करती रही। ट्रेनिंग मैंने जारी रखी। फिर ये 42nd जो है इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई, तो उसमें मैंने अपना वो भेजा एंट्री के लिए। तो मुझे वहाँ पे एंट्री मिली। और फिर वेटरन पाकिस्तान से, फिर वेटरन असगर साहब वो खिलाड़ी होती है जो 30 साल उम्र के पास कर चुकी होती है। उन्होंने जब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिए तो उनको ये चीज़ पता चल गई कि आप पहली वेटरन खातून हैं जो इतनी एज से ऊपर हैं और आप लड़ रही हैं, या फिर आपके मुकाबले में हिस्सा लेने के बाद आपको पता चला? तस्वीर से तो उन्होंने यही समझा कि शायद मेरा ख्याल है कोई वेटरन नहीं है, शायद हमारी यंगस्टर्स में आएगी। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। तो मगर मैं बेवकूफ़ तो नहीं थी कि मैं वो ऑफ़र ले लेती कि मैं जवान लगती हूँ या टीनेजर लगती हूँ, ऐसा तो नहीं था। मैंने तो जाके लड़ना था वहाँ पे। तो सिलेक्शन हो गई। वहाँ पे 10-12 ममालिक थे। बस जाते हुए तो कोई इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना टफ़ था, लेकिन टफ़ चूँकि मैंने देखे हुए थे, इंटरनेशनल मैचेस मैंने देखे हुए भी थे, खेले हुए भी थे। तो मुश्किल इस बात पे हुई जो माइंडसेट बना दिया गया था कि इंडिया जो सामने था ना, हिंदुस्तान जो है ना चैम्पियन है, उनके बच्चे भी चैम्पियन हैं, उनके बुज़ुर्ग भी चैम्पियन हैं। हिंदुस्तान बड़ा मुश्किल वक्त देता है आपको बैडमिंटन में, टफ़ टाइम देते हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी एकेडमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसके पीछे एक पूरी लंबी कहानी है कि हमारे जितना एक सूबे का बजट होता है, वहाँ एक स्पोर्ट्स क्लब का बजट होता है। तो उसके पीछे ये पूरी, तो वो तैयार होते हैं। तो ये मुश्किल पड़ गई मुझे देख के कि क्लब में, मतलब क्लब की कमेटी से ले के 3 साल के बच्चे तक जो है ना वो बैडमिंटन प्लेयर हैं।
और सिर्फ प्लेयर नहीं, बहुत टॉप के प्लेयर हैं, और हमारे दिमाग में ये वो एनिमी कंट्री शंट्री डाला हुआ होता है, और फिर लोग हमें देख के प्लेयर नहीं समझ रहे होते, वो समझ रहे हैं कि ये वेपन उठा के कोई सोल्जर जा रहा है, तो लोग तवक्को ये रखते हैं। तो लोगों के तवक्कुआत को भी हमने पूरा करना होता है, इंसानी रवादारी को भी कायम करना होता है। उसी प्लेयर के साथ हमने कभी मिक्स डबल भी खेलना होता है, कभी उसके अगेंस्ट खेलना होता है। तो ये भी पूरी एक डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ता है। तो किया, बस हौसला किया और बस कर लिया और कर लिया। जो लोग आपसे आके मिल रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या जज्बात थे, क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग तो बिल्कुल नमनेस थी, और मुझे उस वक्त यकीन हुआ जब एक बहुत ही बड़ी कंपनी, मैं नाम नहीं लेने जाती, हिंदुस्तानी एक बहुत बड़ी कंपनी है टेक्नोलॉजी की, उन्होंने आके मुझे ऑफ़र दी। बल्कि पहले उनका आते साथ उन्होंने कहा, ओह द लेडी फ्रॉम पाकिस्तान, यू डोंट लुक लाइक ए पाकिस्तानी। अब मैंने कहा मैं इस पर हंसूँ, मैं इसको गाली समझूँ, एप्रिसिएशन समझूँ क्या? अगला उनका बात था, ओह ये हो सकता था बिकॉज यू नो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हिमसेल्फ इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो ये तो होना था। अब फिर मुझे समझ ना आए कि मैं क्या कहूँ मैं क्या कह सकती हूँ। तो मैंने कहा जी बस वो बोल अलम गलम मैंने जवाब उनको दिए। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र लगाई कि आप इस कंपनी की तरफ से इधर उधर से खेलना चाहेंगी। तो मुझे इस वक्त जो है वो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी और समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ क्या। वो ऑफ़र्स तो आ रही थी, बांग्लादेश की तरफ से भी आ रही थी, इधर से भी आ रही थी, मलेशिया की तरफ से भी आ रही थी। वो ऑफ़र्स अपनी जगह, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट जब उतरी तो वाकई बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। लेकिन हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर इस तरह है कि लड़कियां आंसू बहाती हैं, बैठ के रोती रहती हैं, और वो एक जो वक्त गुजर जाता है और वो फिर बाद में मज़ीद आंसू बहा रही होती हैं, और उनकी लाइफ एक ट्रेजिडी के बाद अगली ट्रेजिडी से गुजर रही होती है। तो उनको क्या पैगाम दें? मैं दुनिया की औरतों में पाकिस्तान की वो औरत हूँ जिसके पीछे अगर 22 करोड़ औरत नहीं है तो 15 करोड़ तो होगी, 10 तो होगी। उसको अगर गलत ले लिया जाता था कि अब्यूज़ हुई, बरी हुई, जाहिल, पिटी हुई, बुरी औरत जी, कम अक्ल, बदतमीज़, कम हौसला, बेचारी, बुज़दिल, कम से कम मैंने वो तो वाइप किया है ना। मैंने आके वो धो दिया है, मैंने वो अपने पसीने से, हर शय खून से तो मैं नहीं धो सकी, लेकिन मैंने अपने पसीने से वो धो दिया था कि नहीं हम हैं, हम कहीं हैं। तो उसकी फ़ख्र जो है ना, वाकई वो जो मुझे एहसास होता था। शाम तक उन्होंने वो वहाँ पे एक फिर ना तमाम ममालिक के लोगों को बुला के पार्टी करते हैं वो लोग, उनका एक अपना एक शेड्यूल होता है इंटरनेशनल। तो वो शाम तक वो मेरी एक्साइटमेंट भी जो है सबसाइड हो चुकी थी, फ़ख्र भी अपनी जगह ले चुका था। तो वो जो एक मार धार वाली प्लेयर दिन को थी, वो शाम को एक बड़ी ही हाई प्रोफाइल, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी प्राउड पाकिस्तानी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हाथ मिलाती थी तो मैं एक बड़े फ़ख्र के साथ उन्हीं लोगों से हाथ मिलाती थी। दुनिया के ममालिक के एम्बेसडर्स मुझसे हाथ मिलाते थे और मुझे कहते थे ओ पाकिस्तान, ओ यू पाकिस्तान। तो मैं कहती थी यस, मैं नहीं कहती थी मेरे पास साइमा बतूल, मैं कहती थी यस आई एम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया साइमा बतूल आपका। नाज़रीन, साइमा बतूल हमारे साथ मौजूद थी और इनकी शख्सियत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की, और किस तरह से एक इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, एक छोटे बच्चे के 3 महीने के बच्चे के साथ इन्होंने लाइफ दोबारा शुरू की। ट्रेजिडी के इनके 2 साल बड़े बुरे गुजरे। फिर एक वेटर की लाइफ से लेकर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, टेक राइटर और अदीब हैं। बैडमिंटन के लिहाज से पाकिस्तान की और बल्कि मुस्लिम दुनिया की फ़र्स्ट वेटरन खातून हैं। ट्रेनर हैं और सियाला पुलिस एकेडमी में भी इन्होंने खिदमात दी। पुलिस जो कि नई लॉट जो आती है उनको भी ये ट्रेनिंग करवाती हैं। तो एक आपने स्टोरी सुनी है, एक जोश और जज्बा तो इसमें मौजूद है, एक इंस्पायरेशन है कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आप मुश्किलात के बाद दोबारा उठा सकते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हमारी सोसाइटी की ख़वातीन हैं, वो इस चीज़ को कोई भी ट्रेजिडी उनसे गुज़रती है तो वो उसको समझती हैं कि ज़िंदगी जो है वो उनकी ख़त्म हो गई है। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, वहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ होता है। ये साइमा बतूल की स्टोरी एक हौसला है, एक हिम्मत है, और तमाम ख़वातीन को पैगाम है कि आप हिम्मत करें, हौसला करें तो अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू कर सकती है और शाइनिंग स्टार बन सकती हैं। बहुत शुक्रिया।